ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमहाकाल्यै नमः। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रिर्नमोस्तुते। पूर्वात् पूर्व जगदम्बा पराम्बा माता के चरणों में कोटिशाह प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, जो हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। ध्यान एवं योग गुरु शक्ति स्वरूपा पूजा दीदी जी के चरणों में कोटिशाह प्रणाम। आज हम जुड़ रहे हैं शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तम दिवस, जो कि आज माता कालरात्रि का दिवस है। बड़ा ही पावन अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण करने का। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सप्तम दिवस हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। पूज्य व्यास जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को नित्य प्रति की भांति इस कथा से, कथा रूपी गंगा से हमको जोड़े। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री व्यासचरणकमलेभ्यो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता। 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 जगत जननी दामिनी दुति गाता। जयत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जयत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। 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 सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि जन होय सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि जन होय सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके। मोर मनोरथ जानहु नीके। मोर मनोरथ जानहु नीके। मोर मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदाउर पुर सब हीके। बसहु सदाउर पुर सब ही के। श्री राम
कथया नघ सर्वज्ञ कथां पाप प्रणाशिनीं चरितं भूपतीनां च विस्तरात् वंशयोर्दयोः ते हि सर्वे पराशक्ति भक्ता इति मया श्रुतम् देवी भक्तस्य चरितम् शृण्वन् कोऽस्ति विरक्ति भाक्। सर्वप्रथम परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति को प्रणाम है, जिन गुरुदेव की कृपा से हम इस पांडाल में, इस सत्र में अपनी वाणी को पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी कृपा रात दिन हम लोगों को आनंद प्रदान करती है, ऐसे उन नित्य प्रणम्य नित्य आराध्य गुरुदेव को हृदय से प्रणाम है। कथा के सप्तम दिवस में जो लोग जहाँ से इस ज्ञान यज्ञ कथा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे सब बड़भागी हैं। नवरात्रि के पावन काल में उन सब लोगों का इस कथा से जुड़ने के लिए स्वागत है, उनका अभिनंदन है और उनका वंदन है। आज हम लोग जैसा ठीक से जानते ही हैं, काल रात्रि का दिन है। तंत्र साधना की यह देवी है। निशुंभ और शुंभ जैसे राक्षसों का वध करने वाली है। जिस माँ का वाहन गधा है, जिस माँ की कृपा से हमारे शनि ग्रह को शांति प्राप्त होती है। प्रायः हम जब जन्मपत्र किसी विद्वान को दिखाते हैं तो ये पता लगता है कि आपके जन्मपत्र में शनि का ढैया चल रहा है, 7.5 चल रही है, 5 वर्ष के लिए शनि आप पर है। तो जिनके जन्मपत्र में शनि का प्रकोप हो, शनि अनुकूल न हो, उन लोगों को मां कालरात्रि की उपासना करना चाहिए, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है जो लाभ भी बहुत देता है और कई बार हानि भी बहुत देता है। तो शनि ग्रह को ठीक करने के लिए कालरात्रि की उपासना आवश्यक है। इन देवी को गुड़ का भोग अच्छा लगता है। सहस्रार चक्र जो है
लास्ट में आकर के इस दिन इस ग्रह को जागृत करने के लिए भगवती का आराधन होता है। गुरुदेव का ध्यान करते हुए यही मुक्ति का मार्ग है, तो भगवती का आराधन करना चाहिए। जब जब धरती पर बोझ के रूप में राक्षसों की बढ़ोतरी होती है, तब तब मां विविध रूप लेकर के शक्ति स्वरूपा होकर के राक्षसों का संहार करती है। अनादिकाल से दोनों शक्तियां प्रभावी रही हैं। यदि देवों का राज्य रहा है तो राक्षस भी पीछे नहीं रहे। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, अगर एक सात्विक प्रवृत्ति है तो साथ में तामसिक प्रवृत्ति भी लगी हुई ही है। इनकी कहीं कमी नहीं है। इनका संघर्ष सदैव से चला आ रहा है और मां जल्दी प्रसन्न होती है। जब भी आपत्ति आती है तो फिर मां की ही याद आती है। कहीं ठोकर भी लगे, कहीं आदमी गिरे तो पहले मां शब्द ही याद आता है। और कहीं हम बोलते भी हैं तो मां का पहले नाम लेते हैं, लक्ष्मी, नारायण, सीताराम। तो प्रायः राधा कृष्ण जब भी नाम का भी क्रम आता है तो मां का योगदान बहुत है सृष्टि में। अनादिकाल से सृष्टि मां के ही माध्यम से होती है। तो आज उस मां कालरात्रि की उपासना का दिन है, जो तमाम राक्षसों का संहार करने वाली है, दुनिया भर के कष्ट क्लेशों को दूर करने वाली है। कल हम लोगों ने कथा के क्रम में व्यास जी के द्वारा यह जाना गया था कि भगवती एक है, वही ब्रह्म रूपा है, वही ब्रह्म रूपा, वही शिव रूपा, वही वैष्णव नारायण रूपा है। कल हम लोगों ने सुना था उसी मां आद्या ने ब्रह्मा को सरस्वती देकर के कहा, ये आपके सृष्टि के कार्य में मदद करेगी। विष्णु को लक्ष्मी देकर के कहा, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, आपका पोषण का कार्य है, इसलिए आपकी मदद करेगी। और भगवान शिव को सती देकर के ये आपके कार्य में आपकी मदद करेगी। मां के विविध रूप हैं। तो पहला कार्य था सृष्टि का क्रम ठीक से बढ़ाना। इसके लिए ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाएं। सृष्टि के विषय में हम जानना चाहते हैं। आप मुख्य दो वंश हैं, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है, उसी से सृष्टि का क्रम आगे चला है। आप दोनों वंश की कथा मुझे सुनाएं और आप भगवती के जो चरित्र हैं, भगवती ने कैसे कहाँ कहाँ पर किस किस स्थिति में लोगों की मदद करी, ये भी कथा आप हमको सुनाएं। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है देवी भक्तस्य चरितम
श्रवण कोवस्ति विरक्ति भाग। कौन ऐसा है जिसको भगवती की कथा सुनते अच्छा ना लगता हो? सबको भगवती की कथा अच्छी लगती है, सबको उनकी महिमा का गान अच्छा लगता है। श्रवण बंत को वस जग माही। कौन ऐसा कान वाला व्यक्ति है जिनको शक्ति की कथा सुनने का, जिसको भगवती की कथा सुनने का लालच न हो? और कदाचित कोई ऐसा है कि जिसको भगवती की कथा अच्छी नहीं लगती, तो इसका अर्थ है कि उसने अभी संसार में आकर के इस धरती पर आने का महत्व ही नहीं समझ पाया। इसलिए हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो सृष्टि का क्रम है, जहाँ से सृष्टि का विकास हुआ है, उस कथा को आप सुनाएं। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया है, लेकिन पहले जो सृष्टि है वह मानसी सृष्टि है। उसके बाद में मैथुनी सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। कई बार हमने आपको कहा है, एक बिंदु सृष्टि है और एक नाद सृष्टि है। मरीचि, अंगिरा, अतृष्य, वसिष्ठः, पुलः क्रतु, पलस्तचेति विख्याता, सप्तैते मानसाः सुताः। ये मानसी सृष्टि में आते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य, इन सभी लोगों का एक एक अंग से जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। देवी भागवत जी में यह स्पष्ट किया गया है कि यह ऋषि और उनके बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर जो अंग से युक्त वह दक्ष की पत्नी, जिसका नाम बारिणी नाम पड़ा। वामांगुष्ठ दक्ष पत्नी सर्वांग सुंदरी जाता, बारिणी नाम विख्याता पुराणे सुमहीपते। तो दक्ष और उनकी पत्नी बारिणी। जन्मेजय जी ने कहा कि हमने तो ये जाना था कि देवर्षि नारद ब्रह्मा के गोद से उत्पन्न हुए, उत्संगात नारदो जगिए। लेकिन कहीं कहीं ये भी पता लगता है कि जो देवर्षि नारद हैं, वो देवर्षि नारद दक्ष और वारिणी से उत्पन्न हुए। ये कथा मेरे सुनने की इच्छा है। ये पुराण वेद के आधार पर क्या ऐसा कहीं प्रमाण है दक्ष और वारिणी से नारद का जन्म हुआ? तब जन्मेजय जी महाराज ने कहा, ये कथा ठीक है, आपने जो सुना है। सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस समय दक्ष प्रजापति ने 5000 संतानों को जन्म दिया और कहा आप सृष्टि को आगे बढ़ाएं, ये लोग सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जब घर से निकले तो कहा पहले कुछ दिन तप करें, साधना करें, फिर हम सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। दैव योग से नारद जी ने इनको जाकर के घेर लिया और नारद जी ने इनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए। ये मेरे प्रश्न हैं, इनका उत्तर दे दो तो मैं ये मान लूँगा कि आप सृष्टि को बढ़ा पाओगे
आप गृहस्थी को चला पाओगे। गृहस्थी को चलाना भी कोई खेल थोड़ी है, बड़ा काम है भाई। गृहस्थी को चलाना बड़ा काम है। बड़े बड़े लोग गृहस्थी को नहीं चला पाते, भूल हो जाती है। अनुकूलता सर्वथा मिले ये संभव नहीं है। प्रतिकूलता में यदि कोई अनुकूलता बना लेता है तो वही अच्छा सदगृहस्थ है। भगवान शंकर के परिवार को देखें तो पूरी तरह से पूरे परिवार में प्रतिकूलता है। भगवान शंकर का वाहन बैल, माता जी का वाहन सिंह। सिंह और बैल में विरोध है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। भगवान गणेश का वाहन आप सब जानते हो चूहा, और भगवान का श्रृंगार सर्प। सर्प और चूहे में पूरा विरोध है। भगवान के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी, जो सेनापति हैं देवताओं के। उनका वाहन मोर है। मोर में और सर्प में पूरा विरोध। पूरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आपस में तालमेल हो, लेकिन भगवान शिव अपने परिवार को संभाल करके रख लेते हैं। एक बार कार्तिकेय जी महाराज ने खेलते खेलते गणेश जी महाराज की सूंड को नापना प्रारंभ किया। 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, 16 अंगुल। गणेश जी चिढ़ गए कि हमारी सूंड नाप रहा है। तो गणेश जी ने फिर गुस्से में सिर गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6। सडानन है ना, 6 सिर हैं। बालक झगड़ने लग गए। बालक तो बालक। झगड़ा करते करते भगवान शिव के पास पहुंचे तो गणेश अपनी बात कहें, कार्तिकेय अपनी बात कहें, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी मुंह से कुछ नहीं बोला। 2-3 गणों को, सर्पों को कहा संभालो इनको, और जैसे ये फुफकार करके तैयार हुए, कार्तिकेय गणेश ने कहा बस सब ठीक है, लड़ाई नहीं करेंगे, हम शांत हो गए। मुंह से पे सांप राखें, सांप पे मोर राखें, बैल पे सिंह राखें, ताय कहा भीति है। बड़े विचित्र हैं। विष पे अमृत राखें, काम पर बाम राखें, याही जगरीत है। कहें कवि दयाराम, शंकर की चातुरी है तो भोलेनाथ पे राखें, राजनीति हैं। बड़े राजनीतिक हैं, बड़े परिवार को चलाने की कला आती है। तो गृहस्थ को चलाना कठिन है। देवर्षि नारद ने 5000 लोगों से पूछा, पृथिव्या वै प्रमाणम तु ज्ञात्वा कार्य समुद्यमः, कृतोऽसौ सिद्धिमायाति नान्यथेति विनिश्चयः। ये तुम पृथ्वी का परिणाम, पृथ्वी का परिमाण, दोनों चीजें जानते हो तो तुम लोग गृहस्थ में सफल हो जाओगे, वरना गृहस्थ में सफल नहीं हो पाओगे। बालिसा बत यूयम वै यद ज्ञात्वा भुवस्थलम, समुद्यता प्रजा कर्तुम कथम सिद्धिर्भविष्यति। पृथ्वी का यदि तुम परिमाण जान करके इस कार्य में संलग्न होगे तो तुम्हें अपने कार्य में सिद्धि मिल जाएगी, अन्यथा तो आप संसार को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पाएंगे। अब ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने चले गए, इनको उत्तर ही नहीं मिला। दक्ष प्रजापति को पता लगा कि इस नारद ने मेरे संतानों को बरगला दिया, बड़ा गुस्सा आया और कहा, रे दुष्ट राज, तुम तो जैसे हो तैसे हो ही,
हमारे पुत्रों को भी वैसे ही बना दिया। गुस्सा नहीं रोके से रुका तो शाप दे दिया। पापेन अनेन दुर्बुद्धे गर्भवासम ब्रजेति च पुत्रो में भवम कामम तुम या तो मे भ्रंसिता सुता। पापेन अनेन दुर्बुद्धे, तुम तो बड़े पापी हो, तुम तो बड़े दुष्ट हो, इसलिए गर्भवासम ब्रजेति, इसलिए तुमको गर्भवास करना पड़ेगा, गर्भ में रहना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ा नरक जो है वो गर्भ में रहना ही है, इससे बड़ा कोई नरक नहीं है। उल्टा लटका हुआ जीव 5-6 महीने के बाद प्रार्थना करता है, भगवान मुझे किसी प्रकार से यहाँ से मुक्त करो, मैं धरती पर जाकर के अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मुझे कभी किसी माँ के गर्भ में रहना पड़े। दक्ष ने कहा, तुमने मेरे 5-4 पुत्रों को भटका दिया है, इसलिए तुमको गर्भ में रह करके यातना भुगतनी पड़ेगी और फिर तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो देवर्षि नारद फिर वारिणी के गर्भ में आए और वारिणी के गर्भ से आकर के तब इनका दोबारा जन्म हुआ। इसलिए ये एक उनका जन्म है। वैसे तो नारद के हर एक जन्मों की चर्चा हम लोगों ने पहले सुनी हुई भी है। उधर दक्ष प्रजापति ने जब सृष्टि को आगे बढ़ाया तो इनके यहाँ अनेक कन्याओं का भी जन्म हुआ। 60 कन्याओं का जन्म दक्ष प्रजापति क्या हुआ। 5000 पुत्र तो पहले चले गए, संतान आगे नहीं बढ़ा पाए वे क्रम को, तो अब की बार 60 पुत्रियां आई। तो 60 पुत्रियों को इन्होंने अलग अलग ऋषियों को दे दिया। सबसे पहले तो 13 कन्याओं को प्रजापति दक्ष ने कश्यप को अर्पित कर दिया। 10 कन्याओं को धर्म को विवाह दिया। 27 कन्याओं को चंद्रमा को विवाह दिया। भाई चंद्रमा 27 का मालिक है कि नहीं है? जो नक्षत्र है ना, ये 27 उनके मालिक चंद्रमा ही तो हैं। 2 भृगु नाम के ऋषि को विवाही, 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को विवाही, 2 कन्या अंगिरा नाम के ऋषि को दे दी और 2 कन्या बच गई थी, फिर इनको कोई योग्य नहीं मिला तो अंगिरा नाम के ऋषि को 2 कन्याएं फिर वो भी विवाह दी। इसके बाद में इनके वंश का क्रम आगे बढ़ा। आगे एक परंपरा में इसमें जो कथा है वो बड़ी प्यारी सी चर्चा है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा इसको। एक सुकन्या के द्वारा ऋषि का अपमान हो गया और फिर वह कन्या उस ऋषि को विवाह दी गई। सृष्टि को आगे बढ़ाते हुए तपस्तप्त्वा च विश्वात्मा वर्षाणाम अयुतम पुराः सृष्टिकामाः शिवाम ध्यात्वा प्राप्य शक्तिम अनुत्तमम। ब्रह्मा जी ने अब शक्ति का ध्यान किया और अब मैथुनी सृष्टि का क्रम आगे बढ़े। अभी तो मानसी सृष्टि थी। भागवत जी में लिखा हुआ है कि 10,000 वर्षों तक तपस्या की और तब इनको मैथुनी सृष्टि कैसे आगे बढ़े उसका आशीर्वाद भगवती से प्रारंभ हुआ। सृष्टि कामाः शिवाम ध्यात्वा, शिवाम माने भगवतीम सतीम शक्तिम ध्यात्वा
प्राप्य शक्तिम अनुत्तमम, उत्तमम शक्तिम प्राप्तवान। जब भगवती का आराधन किया तो भगवती की कृपा से भगवती ने कहा अब आप मैथुनी सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ लोगों को तैयार किया। सृष्टि का जो क्रम है चतुर्विधि सृष्टि, फिर वहां से चतुर्विधि सृष्टि आगे बढ़ी। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु, पक्षी, ये सब के सब सृष्टि के क्रम में आगे आए। तमाम कथाओं के करते हुए नाभाग के वंश तक आ गए, अम्बरीश के वंश तक आ गए। इन्हीं के यहाँ आगे चलते हुए शर्याती नाम के राजा हुए और इनके अनेक रानियां थी। उनमें से एक रानी के एक बेटी हुई जिसका नाम सुकन्या था। एक बार यह अपने तमाम परिवार के साथ एक उपवन में, एक बगीचे में, एक दिव्य तालाब था, बड़ा सुंदर था, वहाँ घूमने के लिए गए। नाना प्रकार के पुष्पादि से युक्त वह स्थल था। तो वहाँ ये सब लोग घूम रहे थे अपने परिवार के साथ। सुकन्या ने एक जगह देखा कि कोई ढेर सा लगा हुआ है, ये क्या है, और देखा उसमें कुछ चमक भी रहा है। तो जानने की इच्छा हुई। एक कोई कांटा कहीं से उठाया, धीरे धीरे से मिट्टी को कुरेदने लग गई। धीरे से उसमें से आवाज भी आई, बेटी क्या कर रही हो। अब इसको और अधिक कौतूहल हो गया कि आवाज कहां से आ रही है, लगता तो ढेर सा ही है। ये चमकने वाली इसमें चीजें क्या हैं। ददर्श चासरंध्रे वही खद्योत इव ज्योतिषी। खद्योत जैसे जुगनू चमकता है ना, ऐसे कुछ चमक रहा था। किम एतद इति संचित्य समुद्धर्तुम मनोदधे गृहीत्वा कंटकम तीक्ष्णम त्वरमाणा कृशोदरी। नुकीला कहीं से काटा लिया, उसको हटाने का प्रयत्न किया। आवाज आई, बेटी क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसने माना नहीं। तब तक कुरेदने से वो जो ऋषि थे उनकी दोनों आंखें चली गई, उनसे रक्त की धारा बहने लग गई। और ये जो घटना थी जैसे घटी वैसे ही यह सुकन्या वहां से भागी। छोटी थी, ज्यादा समझ नहीं थी। और जैसे ही ऋषि की आंखें फूटी, तपोनिष्ठ ऋषि, शक्ति के आराधन में लगा हुआ ऋषि, हठ योग का आश्रय लेकर के तप करने वाला ऋषि। हम लोग तो देखो सरलता से भजन पूजन करते, हठ योग थोड़ी हम लोगों के पास में है। ये तो ऋषि लोग करते थे। कोई बांह खड़ी कर लिए तो खड़ी हुए, कोई एक पांव से खड़ा हुआ है, कोई जल के अंदर खड़े होकर के तप कर रहा है, तो उनकी तपस्या अलग होती थी। तो भगवती के आराधन में लगा हुआ संत, आंख चली गई उसकी दोनों। और जैसे ही आंखें गई, सक्रण मूत निरोधो भूत सैनिका नाम तु तत्क्षणात् विशेषेण तु भूपस्य स अमात्यस्य समन्ततः। राजा, राजा के मंत्री, राजा के सैनिक, जितने सब लोग थे, उनका मलमूत्र रुक गया, धरती हिलने लग गई। राजा ने कहा लगता है कि हम लोगों से कोई गलती हो गई, किसी ने कोई गलती की है यहाँ पर। किसी ऋषि का, किसी संत का अपराध तो नहीं किया। जंगल में संत महात्मा ही रहते, कोई बोला ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं, तो बोले कहां से बेचारा। राजा ने कहा भैया सब लोग बता दो, नहीं तो इसका कष्ट सबको भुगतना पड़ेगा। किसी से तो गलती हुई है।
अब पता लगा बेटी को कि ये घटना हो गई है, तो बेटी ने अपने पिता को आकर के कहा, पिताजी मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही कुछ कुरेद रही थी, मिट्टी की वावी सी मैंने ढेर सा मैंने देखा, तो उसमें से आंसू की रक्त की धारा बह निकली, मैं तो जान भी नहीं पाई। तत्र खद्योतवद्दीप्त ज्योतिषाम वीक्षिते मया सूच्या विद्धे महाराज पुनः खद्योत संख्या जलकिन्ना तदा सूची मया दृष्टा पिता किलो हाहेति च श्रुता शब्दौ मंदो वाल्मीकि मध्यतः। पिताजी हमने जब वो कुरेदा तो से रक्त की धार निकली और हा ऐसा शब्द भी निकला, तो मुझे लगा किसी की आंखें चली गई हैं, पीड़ा के कारण कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, मैं वहां से डर करके भाग आई। अब बात क्लियर हो गई। ऋषि के पास में पहुंचे सरयाती, दंडवत प्रणाम किया। प्रणम्य दंडवत भूमौ राजा तम भार्गवम प्रति तुष्टावनियोपेता तम उवाच कृतांजलि। दंडवत प्रणाम किया, उनकी धूल झाड़ी, मिट्टी हटाई, ऋषि का दर्शन किया और कहा महाराज क्षमा कर दो, हमसे मेरी बेटी से गलती हो गई है। तो ऋषि ने कहा क्षमा तो मैंने कर ही दिया, मैं चाहता तो श्राप भी दे सकता था, लेकिन मैंने श्राप नहीं दिया। अब ये बताओ कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? जंगल में अकेला रहता हूं, नहाना धोना चलना फिरना साधन करना मैं कैसे करूंगा? अब यही है कि आपकी जो बेटी से अपराध हुआ है उसकी सजा यही है कि वो बेटी जीवन भर मेरी सेवा करे। अब ये बड़ा धर्म संकट, यहाँ चक्रवर्ती सम्राट की लड़की और कहाँ ये अंधे कृष्काय वृद्ध बूढ़े शरीर वाले, इनको कैसे बेटी दे दी जाए? राजा हाँ भी नहीं कर सकता है और राजा ना भी नहीं कर सकता है। च्यवन ने कहा मैं अंधा हूं, मैं कैसे अपना जीवन जीऊंगा? ये बात तो तुम्हें विचार करनी चाहिए। सरयाती ने अपनी रानी से कहा बताओ क्या करोगी, इसको तो बेटी नहीं दी जा सकती। सरयाती की मां रोने लग गई, क्या करोगे, बड़ा धर्म संकट है, यदि कुछ करोगे नहीं तो राजा श्राप भी दे सकता है, और कुछ करते हो तो बेटी का जीवन नरक हो जाएगा। अंततो गत्वा सुकन्या ने अपने पिता को कहा पिताजी मत कृते दुख संविघ्नो विषण्ण बदनो शिवै अहम गत्वा मुनिम तत्र समा स्वास्थ्य भयार्जितम करिष्यामि प्रसन्नम तम आत्मदानेन वै पिता इति राजा बचः श्रुत्या भाषितम यह सुकन्या। पिताजी मेरे कारण पूरा परिवार कष्ट में पड़े, कहीं ऋषि का कोई शाप न हो जाए, इसलिए मैं पूरे जीवन भर कष्ट सहूंगी, लेकिन मैं ऋषि की सेवा करने के लिए तैयार हूं। भारत की संस्कृति में ये चीजें सब प्रतीकात्मक हैं।
कितना लोगों ने सहन किया है इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आजकल की कोई संपन्न घराने की लड़की हो और ऐसी स्थिति बन जाए, क्या कोई लड़की ये स्वीकार करेगी कि वृद्ध और जर्जर देह वाले अंधे व्यक्ति के साथ अपना जीवन काट ले? चाहे पिता नाराज हो जाए, चाहे माँ नाराज हो जाए, परिवार नाराज हो जाए, लेकिन वो निर्णय लेने में सक्षम है। हम लोगों के जमाने में जो विवाह शादियां होते थे उनमें वर वधू से कुछ नहीं पूछा जाता था। ये देखने दाखने की परंपरा ही पहले नहीं थी, ये तो आजकल परंपरा प्रारंभ हुई है। पहले तो लड़की वाले आए, लड़के को देखा, लड़के वालों ने बातचीत की, आपस में तय हो गया और शादी हो गई। और जैसा जिसको मिल गया उसके साथ ही जीवन लोग निर्वाह कर लेते थे, यह वैशिष्ट था। कई बार बड़े अनमेल विवाह हो जाते थे लेकिन फिर भी लोग निर्वाह करते थे। आजकल तो साल भर विवाह नहीं चलते हैं, तलाक हो जाती है, डाइवर्स हो जाता है। अब जब बेटी ने यह बात कह दी तो पिता ने समझाया भी, माँ ने भी समझाया, बेटी कैसे निर्वाह होगा। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, जो कुछ होगा हम सहेंगे, लेकिन हमारे कारण से आप लोगों को कष्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। अंततोगत्वा यह लोग गए और सुकन्या को ऋषि च्यवन को सौंप दिया। अब अंधे ऋषि की रात दिन सेवा करती है सुकन्या, उनके अनुकूल रहती है। कहां राजपुत्री और कहां एक सन्यासी के यहां कोई भी व्यवस्था नहीं, बाहर रह रही है। समाज के दोनों पक्ष हैं, सुख दुख भी है। स्थिति के अनुसार हमको समझौता करना चाहिए। अब क्या हुआ, कुछ दिन जब बीत गए तो एक दिन की परीक्षा हुई और अंधे ऋषि बैठे थे साधना में और उधर सुकन्या सरोवर में स्नान करने गई। स्नान करके आ रही थी तो जो वैद्यराज हैं अश्विनी कुमार, वह दोनों घूमते हुए आए और उन्होंने इस सुकन्या को देखा, परीक्षा ली। जले स्नात्वा तुताम कन्याम निर्वृताम साश्रमं प्रति गच्छन्तीम चारु सर्वांगीम रविपुत्रौ अपश्यताम। ये सूर्य के पुत्र हैं दोनों, अश्विनी कुमार वैद्यराज। इन्होंने देखा, ताम दृष्ट्वा देवकन्या भाम गत्वा चांतिक मादरात। तो दोनों सुकन्या के पास पहुंचे और कहा आप अपना परिचय दें। तो सुकन्या ने कहा ये ऋषि जो तप कर रहे हैं च्यवन जी महाराज, मैं इनकी प्रिया हूं, मैं इनकी पत्नी हूं। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी ये अवस्था, और ये बूढ़े के साथ तुम सेवा कर रही हो। बोले भारतीय नारी हूं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया जीवन भर उसके साथ हम निर्वाह करते हैं। एक संत एक बार एक उदाहरण दे रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा भारत की स्त्री में और विदेश की स्त्री में अंतर क्या है। हम लोग कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो लोगों को चाय का बड़ा शौक होता है। घर में चाय कम पिए लेकिन ट्रेन में चढ़े तुरंत तलब लगती है चाय की। और चाहे मुल्ला जी ऐसे ऐसे नाक करते हुए चाय डाल रहे हो लेकिन फिर भी पिएंगे जरूर। तो दो तरह के पात्र चलते हैं, एक मिट्टी का पात्र चलता है और एक कांच का गिलास चलता है। होटलों पर भी दो तरह के पात्र चलते हैं। तो कांच के गिलास में चाहे पंडित जी पी जाएं, चाहे बाबा जी पी जाएं, चाहे कोई पिए, जैसा थोड़ा पानी डाला और फिर उसी में चाय डाली पी ली। मिट्टी का पात्र ऐसा है जिसमें चाय डाली
जिसने पी उसने पी और उसके बाद उसने उसको फेंक दिया, वो टूट गया पात्र, फिर किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। हाँ, वो व्यक्ति चाय बढ़ाना चाहे अगर उसमें तो बढ़ा ले, 2 कप 4 कप जितना उसमें बढ़ा करके पी ले, लेकिन उस पात्र में कोई दूसरा चाय नहीं पीता। तो भारत की मां मिट्टी के कुल्हड़ की भांति है, जिसने एक बार जीवन में अपनाया, उसने अपनाया सो अपनाया, उसके बाद उसने उसको फेंक दिया। भले ही उसने अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिया, लेकिन किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती। और विदेश की महिला कांच के गिलास की भांति है, आज शादी हुई और कल टूट गई, कोई बात नहीं, परसों दूसरी शादी कर लेंगे। ये विदेश में है, अपने भारत में नहीं है। एक भारत का नागरिक विदेश में गया, मोहम्मडन कंट्री थी, तो उसने देखा कि एक महिला कब्र के ऊपर पंखा जल रही है, कब्र है उस पर पंखा जल रही है। उसने कहा क्या कर रही हो भाई? बोले नहीं नहीं। बोले फिर भी? भारत के नागरिक ने कहा कि मैं तो ये मानता हूं भारत की संस्कृति में कि भारत की महिलाएं अपने पति की सेवा करती हैं, हाथ पांव दबाती हैं, पंखा जलती हैं, ये ठीक है, लेकिन मरने के बाद तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन मुझे तो अपने देश से ये देश अच्छा लग रहा है, लगता है आपका पति मर गया है और उसको मरने के बाद भी आप पंखा जल रही हो। तब विदेश की महिला ने कहा दरअसल बात यह है, जब हम दोनों का निकाह हुआ था तो ये समझौता हुआ था कि पति यदि मर जाए तो पत्नी तब तक दूसरा विवाह न करे जब तक उसकी कब्र ना सूख जाए, और पत्नी मर जाए तो पति तब तक विवाह ना करे जब तक उसकी कब्र ना सूख जाए। बोले तो? बोले अभी 3-4 घंटे पहले मरे हैं, हम चाहती शाम तक कब्र को सुखा लें और कल तक दूसरा निकाह कर लेंगे। तो भारत की संस्कृति तो दिव्य संस्कृति है। परीक्षा ली दोनों अश्विनी कुमारों ने, वैद्य राजों ने, लेकिन सुकन्या अपने पद से डिगी नहीं, और अंत में यहां तक कह दिया कि अब आप यहां से चले जाएं, अन्यथा आप यदि अधिक बात करेंगे तो मैं आपको श्राप भी दे सकती हूं। मेरी साधना है, यदि मैंने एक पतिव्रत का पालन किया है और यदि आप हमको सतीत्व से डिगाना चाहते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। घबरा गई, अश्विनी कुमार घबरा गई। अश्विनी कुमार ने कहा देखो भाई, साप मत दो, लेकिन हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं, परीक्षा तो लेंगे। बोले ले लो परीक्षा। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि मैं और तुम्हारे पति को लेकर के इस तालाब में स्नान करने के लिए उतरेंगे, एक साथ तीनों डुबकी लगाएंगे, और जब डुबकी लगा करके बाहर जल के आए तो हम तीनों एक रूप हो जाएंगे। यदि तुम उनमें से अपने पति को पहचान लेती हो तो तुम्हारा धन्यवाद है, हम तुम्हें प्रणाम करेंगे। यदि तुमने अपने पति को नहीं पहचान पाया तो मैं नहीं मानूंगा कि आप में पातिव्रत्य है। सज्जनों, भारत में बड़ी दिव्य कथाएं हैं। मैं 1 मिनट की चर्चा आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार किसी राजा को कोढ़ हो गया, तो तमाम दवाएं करवाई, वैद्यों के पास गए, लेकिन कोढ़ नहीं ठीक हुआ। लोग कहते कोढ़ तो ठीक होते ही नहीं। संतों से मिले तो संतों ने कहा एक उपाय है, कोई पतिव्रता स्त्री स्नान करे और उसका जो पानी फैले उस पानी को अपने शरीर में लगाओ तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब राजा तो राजा, पूरे अपने देश में सूचना कर दी कि जो जो पतिव्रताएं हैं, पतिपरायणा हैं, वो आकर के हमारे यहाँ स्नान करें, मुझे अपना कोढ़ ठीक करना है। जिन जिनको लग रहा था कि मैंने जीवन में कोई साधना की है वो आएं और स्नान करें, लेकिन उस पानी से जब राजा अपने शरीर को धोए तो उसका कोढ़ नहीं ठीक हो
तो बेचारी महिलाओं को भी लज्जा आए, कहीं तो हमारे में खोट रह गई, इसलिए राजा का कोढ़ नहीं ठीक हुआ। बहुत समय इसमें निकल गया। राजा के नगर में एक वेश्या रहती थी, गणिका रहती थी। एक दिन गणिका आ गई, उसने कहा महाराज मैं भी स्नान करूंगी। राजा ने कहा इसको सूली चढ़ाओ, इसकी हिम्मत कैसे हो गई राज दरबार में आने की? पूरा संसार जानता है ये गणिका है, नृत्यांगना है, देह व्यापार करती है, ये आई कैसे? तो गणिका ने कहा मरता क्या नहीं करता, 10 मिनट की बात है, उसके बाद आप फांसी लगा देना, 10 मिनट में क्या बिगड़ता है? तो मंत्रियों ने कहा चलो महाराज इसमें लगता भी क्या है, इसको लगा देंगे फांसी, कोई बात नहीं है। तो कहा जल्दी से जाओ नहाओ। और जब वो गणिका नहा करके निकली, राजा ने वो पानी लगाया शरीर में, तुरंत कोढ़ ठीक हो गया। अब तो धर्म संकट आ गया। राजा ने कहा ये हुआ तो क्या हुआ? राजा ने कहा हम तो तुमको गणिका मानते हैं, लेकिन तुम सती कहां से निकल आई? तब उस स्त्री ने कहा महाराज मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरी मजबूरी थी, मेरा धर्म वही था, नृत्य करना, लोगों को रिझाना, ये वो सब। लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने पुरुष के रूप में भगवान कृष्ण को पुरुष माना। शरीर के साथ में लोगों ने जो किया, लेकिन मैंने कभी किसी पुरुष को पुरुष माना ही नहीं। शरीर के साथ जो धर्म निभते रहे, लेकिन मैंने अपने इष्ट भगवान कृष्ण को माना। इसलिए मैं अपने जीवन में मनसा वाचा और कर्मणा भगवान कृष्ण की हूं। इसलिए मेरा यह प्रताप था कि आपका कोढ़ ठीक हो गया। कई बार शरीर से घटना घट जाती है तो कोई कहे उसका पातिव्रत चला गया, ऐसा नहीं है। जब तक मन उसके साथ में नहीं है, कोई माँ बहन कहीं जा रही है और किसी साथ कोई घटना घट जाए तो क्या उसका दोष हो गया, उसका चरित्र चला गया? नहीं, चरित्र तो तब जाता है जब उसकी सहमति उसके साथ हो। आप लोगों ने, सब लोगों ने कथा सुनी है, अहिल्या को छला इंद्र ने, कथा जानते हैं आप लोग। और शाप दिया गौतम ने कि तू पत्थर की हो जा, यही तो कथा है। और इंद्र को कहा तेरे पूरे शरीर में छिद्र हो जाएं। अभी आप कल्पना करो कि यदि अहिल्या का कोई कसूर नहीं था, कोई दोष नहीं था, वो तो छल तो इंद्र ने किया, तो उसको शाप क्यों दे दिया? कथा ऐसी आती है कि जिस समय अहिल्या बड़ी हुई तो उसका पहले इंद्र के साथ विवाह तय हुआ था, किन्हीं कारणों से विवाह नहीं हो पाया, तो अहिल्या मन से इंद्र को ही चाहती थी। मजबूरी में उसका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो गया। और इंद्र ने भी यह संकल्प किया था कि मैं एक बार इसको प्राप्त करके ही मानूंगा। आज इंद्र ने जब आ गया और अहिल्या के साथ योग हुआ तो अहिल्या भी ये जान गई कि गौतम नहीं बल्कि इंद्र ही है। इसलिए जानबूझ करके जो अपराध किया, तब ऋषि ने कहा तू पत्थर हो जा, तू जड़ हो जा, तेरी मति मारी गई थी, तूने अपने धर्म का परित्याग किया, तब उसके शापित कर दिया गया। तो आज ये परीक्षा के लिए तैयार हो गई सुकन्या, तालाब में स्नान किया, तीनों एक जैसे निकले। और जब पहली दृष्टि में सुकन्या ने देखा तो पहचान नहीं पाई। अब भगवती को याद किया, कई श्लोक दिए हैं, हे भगवती, हे माँ, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कालरात्रि, हे जगदम्बा, यदि मनसा वाचा कर्मणा, मैंने अपने पति को ही पति माना है, तो आप मेरे ऊपर कृपा कर दें। किम सेवसे भाग्य विवर्जितम तम समुज्जितम पोषण रक्षणाभ्याम त्यक्ता मुनिम सर्व सुखापवर्जितम भजानवद्यांग भयो तुमेकम। हे भगवती, आज तक भाग्य से हीन होते हुए भी हमारे जैसे भी जीवन चला, लेकिन मैंने अपने इस मुनि की मनसा वाचा कर्मणा सेवा की हो,
तो भगवती मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे धर्म की आरक्षा करो, मैं अपने पति को पहचान पाऊं। और भगवती की कृपा हुई तो इन्होंने जब अपना हाथ पकड़ लिया अपने पति का, तब वैद्यराज प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। और इसके आगे की चर्चा फिर च्यवन ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, यह हम कल के सत्संग में श्रवण कर पाएंगे। 2 दिन बचे हैं, जो कुछ हो पाएगा यथाधीतम यथामति हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आइए भगवती का 2 मिनट एक छोटे से भजन के माध्यम से आराधन कर लेते हैं और फिर आज इस सत्र का विश्राम। थोड़ी दया तो मेरी झोली में डार दे माँ, तेरे बगैर मेरा है कौन सार दे माँ। थोड़ी दया तो मेरी झोली में डार दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी। तेरे बगैर मेरा है कौन सार दे माँ, तेरे बगैर में है कौन सार दे माँ। थोड़ी दया झोली में डाल दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ। आया हूँ तेरे द्वारे दुख दूर करो मेरे, आया हूँ तेरे द्वारे दुख दूर करो मेरा, आया हूँ तेरे द्वारे दुख दूर करो मेरे, आया हूँ तेरे द्वारे दुख दूर करो मेरा। दर्शन की एक झलक से मिट जाए सब अंधेरे, दर्शन की एक झलक से मिट जाए सब अंधेरा, दर्शन की एक झलक से मिट जाए सब अंधेरे, दर्शन की एक झलक से मिट जाए सब अंधेरा। थोड़ी दया तुम्हें झोली में डार दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ। तेरे बगैर मेरा है कौन सार दे माँ, तेरे बगैर मेरा है कौन सार दे माँ। तेरी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ। ना जानू तेरा पूजन, ना जानू तेरा अर्चन, न जानू तेरा पूजन, न जानू तेरा अर्चन, ना जानू तेरा पूजन, ना जानू तेरा अर्चन, न जानू तेरा पूजन, न जानू तेरा अर्चन। नैना है दर्श प्यासे श्रद्धा सुमन है अर्पण, नैना है दर्श प्यासे श्रद्धा को मन है अर्पण, नैना है दर्श प्यासे श्रद्धा सुमन है अर्पण, नैना है दर्श प्यासे श्रद्धा सुमन है अर्पण। थोड़ी दया तो मेरे झोली में डाल दे माँ, डूबा हूँ मैं भंवर में अब तो उबार ले माँ, डूबा हूँ मैं भंवर में अब तो उबार दे माँ। तेरे बगैर मेरा है
कौन सार दे माँ। तेरे बगैर मेरा है कौन सार दे माँ। थोड़ी दया तो मेरे झोली में डाल दे माँ। थोड़ी दया तू मेरी झोली में डाल दे सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति 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 सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। वर मैं शिव सा चाहूं पर मैं पार्वती न हो पाऊं। करे जो कोई तेरा अपमान तो मैं सती हो जाऊं। ऐसी हमारी माताओं का दृढ़ संकल्प। जो हमारी पार्वती माता, आप सभी कथा जानते हैं कि भगवान शिव के लिए जिन्होंने अपने पिता के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया, ऐसे सुंदर मार्मिक प्रसंग हम सुन रहे थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से हम व्यास जी का स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। नित्य प्रति की भांति हम सभी को इस गंगा रूपी, इस कथा रूपी गंगा से हम सभी को जोड़ रहे हैं। अंत में एक कुछ पंक्तियां कह के मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि चारों तरफ जय माता दी छाई है। चारों तरफ जय माता दी छाई है। तो फिर इन वृद्धाश्रमों में किनकी माँ आई हैं। मैं प्रार्थना करूँगा कि अपनी माता, जो प्रत्यक्ष हमारी माता हैं, उनका ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी माताएं हैं उनका ध्यान रखेंगे तो हमारी जो पराम्बा जगदम्बा माता दुर्गा हैं वो अपने आप प्रसन्न होगी। पुनः हम कल इसी समय पर मिलेंगे। हरि ओम।